हिसाब से कहूँ तो 6,500 से 7,000 रुपए के बीच में, और इतना लगा के आप 40 से 45 करोड़ रुपए यहाँ पे एक साल के अंदर, सिर्फ एक साल के अंदर बना सकते हैं। देखो, कोई भी शुरुआत छोटे से होती है, और अगर सही सिस्टम है और सही जगह पे आप सही तरह से मेहनत कर रहे हो, सही जगह पे मेहनत कर रहे हो, तो आराम से आप ये चीजें अचीव कर सकते हो। आइए, अभी यहाँ पे हु आर वी, हम कौन है? हम जितने भी यहाँ पे टीम दिख रही है, जितनी भी टीम दिख रही है, सारे कौन है? हम सब टीम वॉरियर्स के एक पार्ट है। टीम वॉरियर्स जिसका कहना है वन टीम, वन सिस्टम, वन मिशन, वन लीजेंसी। यानी जो टीम है वो सबको आगे बढ़ाने में क्या बिलीव करती है। अगर मैं टीम वॉरियर्स के बारे में बताऊं तो टीम वॉरियर्स को अभी लगभग 2.5 महीने हुआ है, और इस 2.5 महीने 2.5, ठीक है, 2.5 महीने, इस 2.5 महीने के अंदर टीम वॉरियर्स ने मार्केट में ऐसे ऐसे तहलका मचा रखा है इंटायर नेटवर्क मार्केटिंग में, कि पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग को हिला के रख दिया, पूरी की पूरी इंडस्ट्री को। वो कैसे? वो इस तरह से कि आज तक का आपने कोई भी ऐसी टीम, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा। हर जगह 5, 7, 8, 10 लोग कमा देते हैं। मतलब अगर परसेंटेज के हिसाब से बोलूं तो 5%, 6%, 2% भी बहुत बड़ी बात है। हजार लोगों में से 2, 3, 4, 5 लोग पैसा कमा जाते हैं, और उन्हीं के आप स्क्रीनशॉट देखते हैं, उन्हीं की सारी चीजें दिखाई जाती है, और बाकी लोगों को ज्वाइन कराया जाता है। टीम वॉरियर्स के अंदर अभी टीम वॉरियर्स बहुत छोटी सी टीम है, बहुत बड़ी टीम नहीं है, लेकिन इतने दिनों के अंदर यहाँ पे 70 से ज्यादा लीडर ऐसे हैं जो कि 1 लाख से ज्यादा अर्निंग कर चुके हैं। यहाँ पे 30 से ज्यादा लीडर ऐसे हैं जो 2 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं, और 5-7 लोग तो ऐसे जो 4 लाख से भी ज्यादा कमा चुके हैं। अब आप सोचो, सिर्फ 2.5 महीने के अंदर अगर कोई टीम, इतने बड़े, इतने ज्यादा लोग यहाँ से पैसा बना रहे हैं, और ऐसा नहीं कि जो लोग अभी 1 लाख से कम है, अभी किसी को 5 दिन हुए, किसी को 10 दिन, किसी को 2 दिन, किसी को 4 दिन, यहाँ से हर एक पर्सन, वो पर्सन टीम वॉरियर्स की जो डेली ट्रेनिंग और ये प्रेजेंटेशन सेशन को अटेंड कर रहा है, 1-1% पैसा कमा रहा है, ये क्लियर है। तो टीम वॉरियर्स का जो सपोर्ट सिस्टम है इतना कमाल का काम कर रहा है। हम लोग सिर्फ लोगों को ज्वाइन करा के नहीं छोड़ते। मॉर्निंग में क्या कहते हैं, ट्रेनिंग सेशन होता है, शाम को प्लान प्रेजेंटेशन होता है, लगातार सेमिनार, एलडीपी, हर लीडर अपने अपने हिसाब से कर रहा है। साथ साथ में कुछ एलडीपी भी टाइम टाइम पे टीम के लिए निकालते रहते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई टीम वॉरियर्स की बात। और अब बात करते हैं बी टाइटन की, कि आखिर टीम वॉरियर्स बी टाइटन के साथ क्यों है, क्यों बी टाइटन से इतने ज्यादा लोग निकल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दिमाग में एक सवाल आता है कि भाई, हम पैसा तो कमाना चाहते हैं, हम यहाँ से पैसा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन आखिर ये पैसा जो हम यहाँ से बनाना चाहते हैं, ये बनाने से पहले हमको थोड़ा सा पैसे की अगर हम हिस्ट्री को समझेंगे तो हमको बी पैटर्न को समझने में आसानी होगी। इसलिए ये समझना जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मनी, यानी धन का विकास, ये कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो लेन देन होता था वो होता था बार्टर सिस्टम में, यानी वस्तु के बदले वस्तु। आपने किसी को एक वस्तु दी, उसके बदले में दूसरी वस्तु ले ली। उसके बाद हम लोग गोल्ड गोल्ड या चांदी, इन सब के माध्यम से लेन देन करने लगे। फिर हम थोड़े से आगे निकले, हमारे पास आए क्वाइन, सिक्के, सिक्के के माध्यम से लेन देन चलने लगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े और पेपर मनी, जब बैंकिंग प्रणाली आई तो पेपर मनी भी साथ में आई, यानी नोट, 5 का नोट, 10 का नोट, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, आज भी मार्केट में काम कर रहे हैं, और आज भी हम इन नोटों से लेन देन करते हैं। लेकिन साथ साथ में आप सबने देखा होगा कि प्लास्टिक मनी, यानी प्लास्टिक कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब आए जो आज भी यूज हो रहे हैं। साथ साथ में आया डिजिटल मनी। डिजिटल मनी अगर मैं कहूँ, जिसको हम लोग की इलेक्ट्रॉनिक्स मनी भी कहते हैं, यानी जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब के माध्यम से भी हम आज भी लेन देन करें, सबके पास है। लेकिन साथ साथ में एक और चीज आता है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी, एक ऐसी वर्चुअल करेंसी, जिससे कि अगर आप इससे पहले के जितने भी लेन देन कर रहे थे उनमें एक थर्ड पार्टी होती है, बैंक। आप जो भी लेन देन करते हैं वो बैंक में सारे का सारा रिकॉर्ड होता है, और बैंक ने हर लेन देन पर आपकी एक लिमिट भी लगा रखी है। अगर आपको अपने किसी दोस्त को 10 लाख रुपए भेजने, तो आप नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि बैंक ने आपकी लिमिट कम की सेट की हुई है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कितना भी पैसा आता है, करोड़ों से अरबों, कितना भी पैसा किसी को भी कहीं भी किसी भी कंट्री में विद इन सेकेंड, एक सेकंड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, यहाँ पे पीयर टू पीयर लेन देन होता है। अब जब थर्ड पार्टी नहीं होती तो भाई इसका हिसाब किताब भी कहीं ना कहीं रखा जाता होगा, उस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब साथ में आपने यहाँ पे देखा Web3 बियॉन्ड द फ्यूचर, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये क्या है, मैं आपको सच बताऊं ना, तो इसके नाम पे इस समय मार्केट में इतने स्कैम हो रहे हैं, और ताकि आप लोग अवेयर रहे कि आपके साथ ऐसी स्कीम ना करे,
Web3 बियॉन्ड डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी, अगर इसका जो मतलब होता है वो सीधा मतलब होता है डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी का, कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है धीरे धीरे से हर कंट्री की डिसेंट्रलाइज होने जा रही है। और जिस प्रोजेक्ट में हम कर रहे हो 100% डिसेंट्रलाइज है, यानी कि जिसकी बात आगे फ्यूचर में कर रही है बड़ी बड़ी कंट्री, उस सिस्टम को, उस टेक्नोलॉजी को आप ऑलरेडी यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ साथ में ना टोकनाइज का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी का, किसी भी चीज का हम एक टोकनाइज कर देंगे किसी भी वस्तु का, और उसके थ्रू उसका मोल भाव होगा, उसके थ्रू उसका लेन देन होगा डिसेंट्रलाइज तरीके से। तो ये सारी चीजें अगर इसको देखें तो ये क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन से ही जुड़ा हुआ एक माध्यम है। भले ही इसके नाम पे कोई कुछ बताया कि हम एक क्या कहते हैं नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, ऐसा ला रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। अभी मैंने आपको बोला था कि क्रिप्टो में कोई भी थर्ड पार्टी नहीं होती, तो आपका लेन देन कहाँ होगा? क्रिप्टो का जितना भी लेन देन होता है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ब्लॉकचेन के थ्रू होता है। यहाँ पे जो भी लेन देन का रिकॉर्ड होता है वो ब्लॉकचेन पे होता है। उस एक एक लेन देन को हर एक पर्सन देख सकता है, हर एक पर्सन उसको वेरीफाई कर सकता है, लेकिन उससे छेड़छाड़ कोई भी नहीं कर सकता, उसमें हेरफेर कोई भी नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अभी नए जमाने की टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, सबसे लेटेस्ट एंड सेफेस्ट टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों? उसका रीजन है। अभी आप देखेंगे, आप ब्लॉकचेन के बारे में बस इतना डालना यूट्यूब पे, ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी अबाउट ब्लॉकचेन, तो आपको मिल जाएगा कि भारत सरकार इसके बारे में क्या विजन रखती है, किस विजन के साथ आगे बढ़ रही है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर क्या हम सिर्फ क्या कहते हैं क्रिप्टो डालते हैं? जी नहीं, आप ब्लॉकचेन के अंदर किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को बना के और एक बार अपलोड कर दे अगर, और वेरीफाई कर दे, तो उसके बाद अगर आप भी चाहे, आप क्रिएटर बेशक हो सकते हैं लेकिन आप ऑनर नहीं रह जाते। आप भी चाहे तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते, और दुनिया का एक एक पर्सन उसको देख सकता है, वेरीफाई कर सकता है, लेकिन कोई भी पर्सन उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को बना के। इसी तरह से एक कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया और उस कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे डाल दिया गया। इसके जो क्रिएटर है, जैसे ही डाल दिया, किसके? बीटैटन की बात कर रहा हूं। बीटैटन नामक एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया गया, उसको ब्लॉकचेन के ऊपर डाल दिया गया, उसके बाद वेरीफाई कर दिया गया, और वेरीफाई करने के बाद अब इसके अगर क्रिएटर भी चाहे तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई इसका प्लान चेंज नहीं कर सकते, बीटैटन को यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, खत्म नहीं किया जा सकता, किसी की आईडी ब्लॉक कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब तो डिसेंट्रलाइज 100% डिसेंट्रलाइज है, और डिसेंट्रलाइज के नाम पे भी लोगों को बहुत अलग अलग तरह से पागल बनाया जाता है, अलग अलग तरह से लोगों का पैसा लूटा जाता है इस समय मार्केट के अंदर। लेकिन 100% डिसेंट्रलाइज आप कैसे जानेंगे, कैसे चेक करेंगे, वो आपको इस मीटिंग के एंड में समझा दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ द पावर ऑफ कंप्लीट ऑटोनॉमी। अब आप ऑटोनॉमी जानते होंगे, मतलब जो डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज में यहाँ पे अंतर। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है? सेंट्रलाइज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके सेंटर में कोई एक व्यक्ति होता है, कुछ व्यक्तियों का क्या कहते हैं समूह होता है, या एक संस्था होती है जो पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कंट्रोल करती है। उसको हम क्या कहते हैं? ऑनर कहते हैं, सीईओ कहते हैं, एमडी, सीएमडी, एडमिन। ये पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, और जब चाहे सिस्टम को बंद कर दे, जब चाहे किसी की भी पेआउट रोक दे, जब चाहे किसी की आईडी ब्लॉक कर दे, जब चाहे प्लान चेंज कर दे। ये सारी चीजें सेंट्रलाइज सिस्टम में होती है। उनको फर्क नहीं पड़ता आपके क्या सपने, आपके क्या ड्रीम है। इन्होंने एक टारगेट बनाया था कि भाई हमें इस सिस्टम से 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ उठाना है और बंद कर देना है। इनका टारगेट पूरा ये निकले। वहीं पे दूसरी तरफ आता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। डिसेंट्रलाइज सिस्टम में आपके पास 100% ऑटोनॉमी होती है अपनी आईडी की। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी आईडी का ओनर है, सेंटर में कोई नहीं होता। जो मैं अभी तक समझा चुका हूँ, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को बना के ब्लॉकचेन पे डाल देते हैं, डालने के बाद कोई कंट्रोल नहीं रह जाता, वही डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। अब यहाँ पे चाहे तो इसका जो क्रिएटर जरूर है लेकिन ऑनर नहीं। जो क्रिएटर के हाथ से सारी पावर ही निकल गई, जैसे उसने ब्लॉकचेन पे डाला और वेरीफाई कर दिया, उसके हाथ से सारी पावर निकल गई। अब वो न तो सिस्टम को बंद कर सकता है, न डिलीट कर सकता है, न चेंज कर सकता है, न किसी का पेआउट रोक सकता है। वो भी आपकी और हमारी तरह टॉप आईडी पे, भले टॉप पे उसकी आईडी, आपकी और हमारी तरह ही वो भी काम कर रहा है, नेटवर्क बना रहा है और पैसे कमा रहा है। यानी आप 100% सेफ होते हैं। अब आगे चलकर समझते हैं बिटकॉइन। बिटकॉइन का नाम आप में से सब दोस्तों ने सुना होगा, क्योंकि बिटकॉइन आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बिटकॉइन में थोड़ा सा बता दूं। बिटकॉइन को सतोशी नाकामोटो नामक एक जापानीज व्यक्ति ने बनाया। बिटकॉइन को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन इस दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है। और ये कब बनी थी? ये बनी थी सन 2009 में।
सन 2009 में सतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति ने बिटकॉइन को बना के ब्लॉकचेन पे डाल दिया, एक वेरीफाई कर दिया। अब उसके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं। सन 2009 में जब बिटकॉइन मार्केट में आई थी तो एक बिटकॉइन का प्राइस था 30 पैसा, और आज की डेट में एक बिटकॉइन का प्राइस है 60 से 70 लाख रुपए। यही बिटकॉइन 2025 में 1 करोड़ 26 लाख रुपए टच करके आई। अब मुझे एक प्रॉपर्टी भी, एक प्लॉट भी ऐसा बता दो जिसकी कीमत में इतनी बढ़ोतरी हुई हो कि वो 2009 में 30 पैसे का रहा हो और आज की डेट में वो 1 करोड़ के आसपास हो। एकमात्र ऐसी मनी, ऐसी जगह, ऐसा एकमात्र चीज इस दुनिया का है बिटकॉइन, जो इतना ज्यादा बड़ा है। सोचो अगर हमने उस समय 100 रुपए की भी बिटकॉइन खरीद ली होती, 200 रुपए की भी बिटकॉइन खरीद ली होती, तो आज हम ऑलरेडी अरबपति होते। दोस्तों, कहीं ना कहीं एक रिग्रेट जरूर फील होता है कि हमारे ही जीवन काल के दौरान इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी निकल गई, या तो हमने इसके बारे में सुना नहीं, और सुना तो विश्वास नहीं किया, और कुछ लोग तो ऐसे भी कि जिन्होंने विश्वास करके खरीदा, थोड़ा सा प्राइस बढ़ा और सेल कर दिया। तो आज कहीं ना कहीं रिग्रेट फील होता है कि यार ये सब आखिर हमसे कैसे छूट गया। लेकिन अगर मैं बात करूं तो अभी रिग्रेट फील करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि बी टाइटन आप लोगों के सामने लेके आया है एक बार फिर से जबरदस्त अपॉर्चुनिटी, जिससे कि आप बहुत अच्छे अमाउंट में बिटकॉइन कमा सकते हैं, बहुत जबरदस्त अमाउंट में बिटकॉइन कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि बी टाइटन है क्या। बी टाइटन द टाइटन नेटवर्क का एक प्रोजेक्ट है, और द टाइटन नेटवर्क के मार्केट में ऑलरेडी 4 क्रिप्टो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनमें टाइटन प्लस, टाइटन लीजेंसी, हेलो टाइटन और टाइटन टोकन, ये ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं। इनको आप गूगल वगैरह पे सर्च भी कर सकते हैं। द टाइटन नेटवर्क की सीईओ है मिस मर्सिडीज होगार्थ, और मिस मर्सिडीज होगार्थ यानी इस सिस्टम के प्रकार से आप बोल सकते हैं कि बी टाइटन की क्रिएटर है, इन्होंने क्रिएट किया है, इन्होंने और इनकी टीम ने। दोस्तों, अब यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए कि 0.001 बिटकॉइन आपको यहाँ पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, सिंगल टाइम, इंडियन करेंसी में 6,500 से 7,000 रुपए आज का रेट। कल का रेट मैं भी नहीं जानता, हो सकता है 7,500 हो जाए, हो सकता है 6,000 हो जाए, लेकिन आज का अभी का रेट 6,500 से 7,000 के आसपास अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आप आराम से 61 बिटकॉइन एक साल के अंदर यहाँ कमा सकते हैं, जिसका इंडियन करेंसी में 40 करोड़ से 45 करोड़ रुपए के आसपास होता है आज के प्राइस के हिसाब से। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, एक मिनट, कि भाई अगर ऐसी बात है तो आखिर कैसे कमाएंगे। तो आइए समझते हैं सिस्टम को। अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखिए, एक एक बात को बहुत गौर से सोचिए यहाँ से कि भाई कैसे सिस्टम काम करेगा। एक मिनट जी। तो इस सिस्टम के अंदर टोटल 12 स्लॉट है, पहला स्लॉट का प्राइस है 0.001 BTC, दूसरे स्लॉट का 0.002, तीसरा 0.004, चौथा 0.008, यानी हर अगला स्लॉट पिछले स्लॉट से डबल होते चला जाता है। और अगर 12वें स्लॉट का प्राइस की बात करें तो 2.048 BTC का 12वां स्लॉट है। अब सबके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या हमको इतना हर एक स्लॉट यहाँ पे क्या कहते हैं परचेज करना है, इतना पैसा लगाना है? जी नहीं, आपको फर्स्ट स्लॉट में लाइफ में एक बार 0.001 बिटकॉइन, अभी तक मैं प्राइस आपको कई बार बता चुका हूं, 6,500 से 7,000 आज का प्राइस, इतना पैसा लगाना है सिर्फ पहले स्लॉट में। अगर पहला स्लॉट आप परचेज कर देते हैं उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बाकी के स्लॉट यहाँ पे ऑटो अपग्रेड होते चले जाएंगे। पूरा प्लान समझना। सोचो आपने इतना छोटा अमाउंट लगाया और इस अमाउंट में आप एक दिन में एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपका 2 बिटकॉइन का स्लॉट भी ऑटो परचेज हो जाएगा, और एक वहां से एक आईडी अगर आपके नीचे गिरती है जहां से आपको इनकम आना है तो आपको 2 बिटकॉइन का इनकम आएगा। इतना जबरदस्त प्लान ये डिजाइन किया है। आगे चलते हैं और इस प्लान को और अच्छे से समझते हैं। आप इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे यू नाम की एक पोजीशन मिलती है। जी, सबसे पहले जैसे आप इस प्लान के अंदर आते हो आपको यहाँ पे यू नाम की एक पोजीशन मिलती है, और उसके बाद जैसे आप फर्स्ट पर्सन को रेफर करते हैं तो फर्स्ट पर्सन का इनकम चला जाता है आपके फर्स्ट अपलाइन को विद इन सेकंड, एक सेकंड के अंदर। सेकंड पर्सन को करते हैं, सेकंड पर्सन का चला जाता है आपके सेकंड अपलाइन को। यानी फर्स्ट और सेकंड ये दो आपके यहाँ पे कंपलसरी ज्वाइनिंग है। ये आपको किसी भी तरह की मैट्रिक्स इनकम लेने के लिए ज्वाइन कराना पड़ेगा।
तो फर्स्ट का आपके फर्स्ट अपलाइन को, सेकंड का सेकंड अपलाइन को, थर्ड आईडी जैसे ही आपके स्लॉट में आती है तीसरे नंबर पे, ये कहां से आएगी? ये आपके अपलाइन से भी आ सकती है और क्रॉस लाइन से भी आ सकती है। जी हाँ, आपकी और आपकी डाउन लाइन के काम से तो आएगी आएगी, आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन के काम से भी आ सकती है। कहीं से भी आईडी आए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसी तीसरे नंबर पे आईडी आएगी इसका 100% इनकम मिल जाएगा आपको, और ये आपकी आईडी हो जाएगी बिल्कुल फ्री। अब जैसी 4 नंबर पे आईडी आएगी, ये भी अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे कहीं से भी आ सकते हैं, अपलाइन, क्रॉस लाइन, डाउन लाइन, आपके खुद के काम से। जैसी 4 नंबर पे आईडी आएगी, इसका पैसा हो जाएगा 0.001 बिटकॉइन हो जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में होल्ड। तब तक के लिए जब तक कि आपकी 5वें नंबर की 5वीं पोजीशन पे कोई आईडी नहीं आती। जैसी 5वीं पोजीशन पे कोई आईडी आती है तो 4 और 5 नंबर मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है। 4 नंबर और 5 नंबर मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हो जाता है, जो है 0.002 बीटीसी का, 0.001 चौथे नंबर का, 0.001 5वें नंबर का, इकट्ठा हुआ आपका नेक्स्ट स्लॉट बाय हो गया। आपने बहुत सारे ऐसे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम किया होगा कि भाई अब अगला स्लॉट परचेज करो, अगला परचेज करो, अगला परचेज, बहुत अलग अलग तरह से लोग स्लॉट के नाम पे आपकी टीम को भी मैनिपुलेट कर देते हैं। अपलाइन आपके नीचे नीचे आपकी बहुत क्या देते हैं, डाउन लाइन में जाके बहुत अलग अलग मैनिपुलेशन चलती है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंट्री तो भाई पहले ही स्लॉट से होनी है सभी की। उसके बाद चौथे और 5वें नंबर पे पोजीशन पे जब कोई पर्सन आएंगे उसके बाद ही आप नेक्स्ट स्लॉट में जाएंगे, ऐसे ही आपका हर स्लॉट में होगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्लॉट यहाँ पे बाय हो जाता है। जैसी 6 नंबर पे कोई भी आईडी आती है, ये आईडी आपको मिल जाता है 100%। 7 नंबर पे, 7वें नंबर पे जैसे ही कोई भी पर्सन, कोई भी आईडी आपकी आती है किसी के भी काम से, अपलाइन, डाउन लाइन, क्रॉस लाइन, कहीं से भी, ये चला जाता है आपके फर्स्ट पार्टनर को, आपकी फर्स्ट डाउन लाइन को, जिन्होंने सबसे पहले आपके साथ इस सिस्टम को शुरुआत किया। बस शर्त एक है, उनके 2 डायरेक्ट हो जाने चाहिए। अगर उनके 2 डायरेक्ट नहीं है तो ये उसको चला जाएगा जिसके भी आपकी डाउन लाइन में 2 डायरेक्ट होंगे। अगर आपकी डाउन में किसी के भी 2 डायरेक्ट नहीं है तो 1 नंबर आईडी क्रिएटर की आईडी पे चला जाता है, और इसका बहुत बड़ा फायदा है। आपने बहुत सारे सिस्टम के अंदर देखा होगा कि वो डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी हर 6 महीने में, हर साल भर में खुद ही क्रिएटर कुछ ना कुछ और नया लेते हैं, कुछ ना कुछ और नया लेते हैं, और जिससे पूरी टीम डिस्टर्ब होती है। आप एक सिस्टम में जम के कुछ सालों तक लगातार काम नहीं कर सकते। तो आपने देखा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी क्रिएटर की उतनी बड़ी इनकम होने वाली है इन सब चीजों के कारण। इसलिए क्रिएटर को जरूरत ही नहीं है कि वो कुछ और सोचे। क्रिएटर कम्युनिटी के साथ जो हम लोगों की मीटिंग हुई थी, उनका क्लियर कहना था कि भाई हमको जरूरत ही नहीं, हम क्यों करें, हमारे पास जितनी बड़ी कम्युनिटी आएगी उतनी ज्यादा इनकम होगी। तो ये बहुत बड़ा एक यहाँ का क्या कहते हैं पॉइंट होता है सिस्टम का। अब जैसे ही 8 नंबर और 9 नंबर पे कोई भी आईडी आती है, 8 और 9 दोनों आपको मिल जाता है। 10 नंबर आपकी डाउन लाइन में सेकंड पर्सन को, आपके सेकंड डायरेक्ट हो जाएगा। अगर उनके 2 कंप्लीट है फिर से वही होगा, अगर उनके 2 कंप्लीट नहीं है तो जिसके होंगे उसका चला जाएगा। 11 और 12 फिर से आपको मिलेगा। 13 नंबर आपके डाउन लाइन की डाउन लाइन में चला जाएगा, जिसके 2 कंप्लीट हो उसे। और उसके बाद 14 नंबर आपके स्लॉट को रिसाइकल कर दिया और आपका स्लॉट फिर से खाली हो जाएगा नेक्स्ट टाइम इनकम लेने के लिए। बार बार स्लॉट आपका रिसाइकल होता रहेगा, आपको इनकम देता रहेगा। अब थोड़ा सा और समझने की जरूरत है। अब जब स्लॉट आपका एक बार रिसाइकल हो गया तो अब कैसे काम करेगा, थोड़ा सा इसका एल्गोरिज्म बदल जाता है थोड़ा सा। जब एक बार स्लॉट रिसाइकल हो गया, सेकंड बार से हर बार जब भी भरेगा आप, तो अब ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपका जैसे ही रिसाइकल होगा आपको दोबारा से मिल गया यू पोजीशन, फर्स्ट अपलाइन को, सेकंड अपलाइन को। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, जी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर क्या ये 1 और 2 मेरे को फिर से डायरेक्ट करने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करने, आपको कर चुके हैं। अब जो ये 1 नंबर और 2 नंबर आईडी है, ये आपको किसी से भी मिल सकती है, अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, और आपकी टीम का भी जैसे जैसे वो रिसाइकल हो रहा है वापिस से वो आपके साथ नेक्स्ट स्लॉट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड जैसे ही आपके फिल होते हैं, जैसे तीसरा आता है, तीसरा फिर से आपको मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ था पिछली बार भी। अब अंतर क्या है, पिछली बार 4 नंबर और 5 नंबर का पैसा मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट अपग्रेड हुआ था, लेकिन इस बार 4 नंबर का पैसा चला जाएगा रॉयल पूल में, और 5 नंबर आईडी का पैसा आपको मिल जाएगा। और ये रॉयल पूल क्या है, जो 4 नंबर रॉयल पूल में जा रहा है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे। जैसे ही
6 नंबर जी, 6 नंबर का पैसा फिर से आपको, 7 नंबर का आपकी डाउन लाइन में, 8 9 आपको, 10 आपकी डाउन लाइन में, 11 12 आपको, 13 डाउन लाइन को, और 14 नंबर स्लॉट फिर से आपके स्लॉट को रिसाइकल कर देगा फिर से इनकम लेने के लिए। जब स्लॉट एक बार रिसाइकल हो जाता है उसके बाद क्या होता है, 2 इनकम आपके अपलाइन को जाती है, 7 इनकम आपको मिलती है, 1 इनकम जाती है रॉयल पूल में, जिसको हम आगे समझेंगे। ये जबरदस्त पैसिव इनकम है यहाँ पे। और 3 इनकम आपकी डाउन लाइन को जाती है, और 1 इनकम से आपका स्लॉट रिसाइकल होता है और ये आपके स्पॉन्सर को चली जाती है। उम्मीद है यहाँ तक आप सब लोगों को प्लान क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर हमें तो 61 बिटकॉइन समझना है, आप जो 61 बिटकॉइन बता रहे थे, आखिर ये कैसे आएगा? आइए मैं आपको बताता हूँ 61 बिटकॉइन कैसे आता है। जैसे ही आपका 12 स्लॉट एक बार रिसाइकल होता है, 12 स्लॉट आपका एक बार फुलफिल होगा, तो आपका पहला स्लॉट 12 बार रिसाइकल हो चुका होता है, दूसरा स्लॉट 11 बार, ये कम से कम छोटा से छोटा लिया गया है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होती, कभी भी रॉन्ग नहीं होती। पहला स्लॉट 12 बार, दूसरा 11, फिर 10, फिर 9, इस तरह से रिसाइकल होता है। और अगर आप इस टोटल को काउंट कर देंगे तो ये आता है 61.342 BTC। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि 1 साल का क्या फंडा है। 1 साल का फंडा ये है कि अभी टीम वॉरियर्स को 2.5 महीने हुए हैं और हमारे लोग 5वें स्लॉट तक पहुंच गए हैं। आप सोचो 2.5 महीने के अंदर, तो 1 साल बहुत ज्यादा टाइम है 12 स्लॉट पहुंचने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम है 12 स्लॉट तक पहुंचने के लिए। तो इससे आपका अंदाजा क्लियर हो जाएगा कि 1 स्लॉट काफी ज्यादा, 12 महीना काफी ज्यादा टाइम बताया गया है। लेकिन सर मैं बोलता हूँ 1.5 साल में 61 बिटकॉइन आया, क्या 61 बिटकॉइन छोटा अमाउंट होता है? 2 साल में आया, क्या छोटा अमाउंट होता है? कमाने को आप 1 साल में 100 बिटकॉइन भी कमा सकते हो, 200 भी कमा सकते हो, आपके काम के ऊपर ये निर्भर होता है। आगे चलते हैं। अब जब आपके यहाँ पे आईडी लगी थी ना, तो आप खाली हाथ नहीं थे, आपको वेलकम पास दिया गया था, एक बिटकॉइन पास दिया गया था। अब ये जो बिटकॉइन पास है ये क्या है? ये जो बिटकॉइन पास है, ये इसको आप क्या कहते हैं, एनएफटी भी कह सकते हो। जैसी आपने आईडी लगाई थी आपको ये मिल जाता है। ये 100 दिन के लिए लॉक रहता है, यानी 100 दिन तक आप इसको सेल नहीं कर पाते। 100 दिन के बाद इसका जो भी करंट प्राइस होगा उस करंट प्राइस में आप इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो क्रिएटर कम्युनिटी का कहना है कि 2 से 2.5 साल के अंदर इसका प्राइस 1 बिटकॉइन तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? रॉयल पूल में जो भी इनकम जाता है, मैंने कहा था ना रॉयल पूल, क्योंकि ये सवाल हमने पूछा था कैसे जाएगा। तो रॉयल पूल में जो भी इनकम जाता है उसका 50% जो होता है वो एनएफटी में जाता है। 50% एनएफटी में जाता है, एनएफटी की लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, एनएफटी को बूस्ट करने के लिए। और 50% रैंक एंड रिवार्ड में जाता है। रैंक एंड रिवार्ड की बात आगे करेंगे। तो भाई जेन्युइन तरीका है। तो उन्होंने बोला कि इसका प्राइस जो होगा वो हम 1 बिटकॉइन तक पहुंचा देंगे। मैं मानता हूँ 1 बिटकॉइन का 10 ही % हुआ, तो ये 1 बिटकॉइन का 10% भी आज की डेट के हिसाब से 6 लाख रुपए से ज्यादा होता है। और 1% भी होता है 1 बिटकॉइन का, तब भी 60,000 रुपए से ज्यादा होता है। यानी आप मान लो कि अगर 2 साल के अंदर बिना काम किए 60,000 रुपए भी मिलता है तो क्या बुरा है? यानी किसी के ऊपर 1 रुपये की लाइबिलिटीज नहीं रहने वाली। आगे चलते हैं, रैंक एंड रिवार्ड को समझते हैं। दोस्तों मैंने कहा 50% एनएफटी को बूस्ट करने के लिए चला गया, 50% रैंक एंड रिवार्ड में जाता है। रैंक एंड रिवार्ड में क्या है? जैसे ही आपके सिस्टम में 3 स्लॉट पूरे हो जाते हैं, आप तीसरे स्लॉट में पहुंच जाते हैं, तो आप पहली रैंक अचीव करते हैं। और इस रैंक के अंदर आपको 25% जो टोटल रॉयल्टी इनकम जो इकट्ठा हुई है 50% रैंक एंड रिवार्ड में, उस रैंक एंड रिवार्ड में जो भी इनकम इकट्ठी 25% सभी 3 स्लॉट वालों में बराबर डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड रैंक है वो 6 स्लॉट की है, और यहाँ पे भी 25% सभी 6 स्लॉट वाले में डिवाइड कर दिया जाता है। 9 स्लॉट में फिर 25%, यहाँ पे भी आप वही 25% सभी 9 स्लॉट वाले में डिवाइड कर दिया जाएगा, प्लस 12 स्लॉट वाले में प्लस 25% का और डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो भी लोग 6 स्लॉट में पहुंच गए ना, उनका जो लास्ट मंथ आया था वो आया था $1,500 से ज्यादा। अब आप सोचो, अगर $1,500 एवरी मंथ की 21 तारीख को आपको एज ए सैलरी मिल जाता है, एज ए पैसिव इनकम मिल जाता है मैट्रिक्स इनकम के अलावा, तो कितना जबरदस्त है। तो इस तरह से रैंक एंड रिवार्ड इनकम है। बाकी 9 और 12 में अभी कोई नहीं है, जब पहुंचेंगे तो वहां और भी बड़ा इनकम होने वाला है। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्लानिंग दी हुई है, आप चाहो तो इस प्लानिंग के ऊपर काम कर सकते हो। ये है 12 मंथ का। आपने बोला ना, मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी कि 12 महीने में कैसे।
ये 12 महीने का एक प्लान दिया गया है। हमने तो 12 महीने में 61 बिटकॉइन 40 से 45 करोड़ बोला, लेकिन इस प्लान को देखिए, अगर आप पहले महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर यहाँ पे 3 लोगों को रेफर करते हैं, सिर्फ 3 लोगों को रेफर करते हैं, यहाँ पे 2 लोगों को रेफर करना कंपलसरी है। लगाने के लिए आप कितने भी रेफर कर सकते हैं, कितने भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। 2 को करना यह कंपलसरी है, तो इससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 3 बता रहे हैं। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अगर आप इस एग्जाम्पल से काम करते हैं कि आप यहाँ पे आए और पहले महीने आपने 3 लोगों को रेफर किया, नेक्स्ट मंथ आपने अपने 3 लोगों को, उन 3 लोगों से भी 3-3 लोगों को रेफर कराया, 9 लोग, फिर उन 9 लोगों ने भी नेक्स्ट मंथ 3-3 रेफर किया, 27 लोग हो गए। अगर इस तरफ से आप बढ़ते जाते तो 1 साल के अंदर आप यहाँ पे अर्न करते हैं 121.50 बिटकॉइन, और जिसका इंडियन करेंसी में प्राइस होता है 100 करोड़ से ज्यादा, 1,09,35,00,000 रुपये। सोचो, आप यहाँ से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा जाते हो सिर्फ इसको कॉपी करके 1 महीने में 3 लोगों का अपना मैट्रिक्स बना के। दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखिए, अभी इसको ना माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे पता है नहीं करता, माइंड कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता इतना बड़ा अमाउंट देख के। दोस्तों, आप सोचो, आप 50% भी अगर इसका अचीव कर पाते तब भी आप 54 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते। अगर आप 25% भी अचीव कर पाएंगे तब भी आप 27 करोड़ से ज्यादा कमा जाते हैं। और अगर आप 10% अचीवमेंट ले पाते हैं, भाई 10% तो ले ही पाओगे, 10% तो बहुत छोटा सा दिखा दिया आपको कि 10%, अगर आप 10% अचीवमेंट कर पाते हैं तो आपका इनकम फिर भी लगभग 11 करोड़ 10 करोड़ 93 लाख रुपए होता है। और 5% अचीवमेंट के तो आपको टीम वॉरियर गारंटी देती है। अगर आपने टीम वॉरियर्स के सारे ट्रेनिंग सिस्टम में जो चीज सिखाई जाए उनको सीखे और उनको अप्लाई करें, मार्केट में अप्लाई करें, तो 101% आप ये 5% अचीव कर लेंगे। और ये 5% भी 5 करोड़ 46 लाख रुपए होती है 1 साल के अंदर अचीव करने के लिए। एक मिनट। तो दोस्तों, अब आपको करना क्या है, जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उनसे संपर्क करें और उनको एक बार पूछिए कि भाई कैसे, कोई क्वेश्चन हो वो क्लियर करें, और बस वो आपको बता देंगे कैसे आपको कैसे ज्वाइन करना है। अब यहाँ तक मैंने आपको प्लान क्लियर किया। अब इसके बाद आपकी चॉइस है, आपको देखना है आपको कौन सा रास्ता चुनना है। आपके सामने यहाँ पे 2-2 रास्ते, एक सक्सेस की तरफ भी जाता है और दूसरा हो सकता है कि आपको फिर, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो एक बार फिर से मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और पूरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना। आज हमने जो भी डिस्कस किया उसका उद्देश्य आपको पूरी जानकारी देना था। अब फैसला आपका है। किसी भी डिसीजन से पहले अपने सभी क्वेश्चन जरूर पूछिए, और जिस व्यक्ति ने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनसे बात करें, पूरी क्लियरिटी ले। अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपके गोल और आपके विजन से मैच करती है तो एक्शन लीजिए, क्योंकि सिर्फ इंफॉर्मेशन से जिंदगी नहीं बदलती, एक्शन से बदलती है। इसी के साथ मैं अपनी बात